इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस पर भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर हरियाली नजर आई। दिन के शुरुआती सेशन के बाजार हरे निशान पर खिला नजर आया तो अंतिम सेशन तक बाजार में रौनक भी दिखी। सप्ताह के अंतिम दिन स्टॉक की बात करें तो ऑटो सेक्टर चढ़ा रहा, वहीं बैंकिंग सेक्टर में गिरावट महसूस की गई, जिसकी वजह से इंडेक्स बाजार में ऊंच नीच चलता रहा। शेयर बाजार में अन्य गतिविधियों को लेकर माहौल पर बात करें तो एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक पर आइए शुरू करते हैं और मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर जून तिमाही के नतीजे पर 3% उछल गए। चालू वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही अप्रैल जून के नतीजे एलआईसी ने गुरुवार 8 अगस्त को जारी किए थे। जून तिमाही में इसका मुनाफा सालाना आधार पर 9% और प्रीमियम नेट इनकम 16% बढ़ गया। इन शानदार नतीजों पर इसके शेयर 3.01% उछलकर 1159.60 रुपए पर पहुंच गए। शेयर की इस तेजी का कुछ निवेशकों ने फायदा उठाया, जिससे कि शेयर नरम पड़े, लेकिन अब भी यह काफी मजबूत स्थिति में है। एलआईसी के शेयर अभी बीएसई पर 0.81% की बढ़त के साथ 1134.80 रुपए के भाव पर हैं। पिछले साल 26 अक्टूबर 2023 को यह एक साल के निचले स्तर 597.65 रुपए पर था और 1 अगस्त 2024 को एक साल की हाई 1221.50 रुपए पर था। एलआईसी का नेट इनकम 16% बढ़ा है। जून तिमाही में एलआईसी का नए बिजनेस से प्रीमियम सालाना आधार पर 13.6% उछला, जिससे एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट 21% बढ़कर 11,892 करोड़ रुपए की बढ़त पर है। ग्रुप बिजनेस एपीआई 34% बढ़कर 4,813 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं इंडिविजुअल बिजनेस में नॉन पार्टिसिपेटिंग एपी 10.22% से बढ़कर 24% पर पहुंच गया। नए बिजनेस की वैल्यू 24% और बीएनबी मार्जिन 0.24% बढ़कर 14% पर पहुंच गई। जून तिमाही में एलआईसी ने 35 लाख पॉलिसी बेची, जबकि पिछले साल इंडिविजुअल सेगमेंट में एलआईसी ने 32 लाख पॉलिसी बेची थी। हालांकि बैंक इंश्योरेंस और अल्टरनेटिव चैनल के जरिए पॉलिसी की बिक्री में 11% की गिरावट आई और इनके जरिए 55,795 पॉलिसीज ही बिकी। एसेट क्वालिटी की बात करें तो एलआईसी का टोटल ग्रॉस एनपीए रेशियो सालाना आधार पर 2.48% से फिसलकर 1.95% पर आ गया। इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता बनी हुई है। इसके चलते कुछ दिनों पहले एलआईसी ने बांग्लादेश में अपने ऑफिस को अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया था। अब देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी ने बताया कि स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है, लेकिन एलआईसी के ऑफिस को 8 अगस्त से खोल दिया गया और कुछ काम शुरू कर दिए गए हैं। अभी ऑफिस में काम पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। लंबे समय में जिस ईवी कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग का इंतजार हो रहा था, वह इंतजार खत्म हो गया है।
ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की आज घरेलू मार्केट में एंट्री हो गई है। इसके आईपीओ को ओवरऑल 4 गुना से अधिक बोली मिली थी। आईपीओ के तहत 76 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए। आज बीएसई पर इसकी 75.99 रुपए और एनएसई पर 76 रुपए पर एंट्री हुई है, यानी कि आईपीओ निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला। यह आशंका पहले से जताई जा रही थी और ग्रे मार्केट से भी इसके संकेत मिलने लगे थे। आईपीओ खुलने से पहले इसकी जीएमपी 16.50 रुपए थी और अब जब बंद हुआ तो यह गिरकर 3 रुपए पर आ गया है। ओला की घरेलू मार्केट में फ्लैट लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़े। उछलकर बीएसई पर ये 79.15 रुपए पर पहुंच गया, यानी कि आईपीओ निवेशक अब 4.14% मुनाफे में हैं। एम्प्लॉइज को हर शेयर 7 रुपए के डिस्काउंट पर मिला है। ओला इलेक्ट्रिक का 6145.56 करोड़ का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 2 से 6 अगस्त तक खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था और ओवरऑल ये 4.45 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 5500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी हुए हैं। इसके अलावा 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले 8,49,41,997 शेयरों की ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत बिक्री हुई है। वर्ष 2017 में बनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ओला फ्यूचर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ बैटरी पैक, मोटर्स और व्हीकल फ्रेम बनाती है। अगस्त 2021 से लेकर अब तक इसने 7 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और 4 के ऐलान भी कर दिए हैं। इसका पहला ईवी मॉडल ओला S1 Pro दिसंबर 2021 में डिलीवर हुआ था। कंपनी की वित्तीय सेहत की बात करें तो इसका घाटा लगातार बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021 में इसे 199.23 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 784.15 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2023 में 1472.08 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024 में 1584.40 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहा है और ये सालाना 267% की चक्रवृद्धि दर यानी कि CAGR से बढ़कर 5243.27 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कारोबार के आखिरी दिन शेयर बाजार में भारी गैप के साथ कामकाज की शुरुआत की। लिहाजा सभी कंपनियों के मार्केट कैप में 4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। वहीं पावर स्टॉक सुज़लोन एनर्जी ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 3.3% चढ़कर 52वें वीक के नए हाई लेवल 75.39 रुपए पर पहुंच गया। इसी के साथ सुज़लोन का मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर 1.02 लाख करोड़ हो गया है। बता दें कि कंपनी ने बीते 1 साल में अपने निवेशकों को बम्पर मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। गुरुवार को कंपनी ने 433.5 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 5.83 करोड़ शेयर बदले गए। शेयरों में उछाल वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के रिजल्ट के बाद आया है, जिसमें कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। ये 302 करोड़ रुपए रहा, जो बीते साल की समान तिमाही में दर्ज 101 करोड़ रुपए से 200% साल दर साल अधिक है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में लगातार 3 दिन से रैली देखने को मिल रही है।
शुक्रवार को 3% की वृद्धि हुई। शेयरों में तेजी के पीछे की वजह के रूप में कंपनी की एक डील को भी माना जा रहा है। दरअसल मंगलवार 6 अगस्त को कंपनी के बोर्ड ने रेनॉम एनर्जी सर्विसेज में 76% हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। इसके बाद से लगातार शेयर तेजी की ओर बढ़ रहे हैं। बता दें कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने पिछले 3 महीनों में अपने 90% का रिटर्न दिया है, जबकि 1 साल में इसके शेयर 280% बढ़े हैं। वहीं 2 साल में कंपनी के शेयर लगभग 960% बढ़ गए। मालूम हो कि सुज़लॉन ग्रुप दुनिया में टॉप रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक है। इसकी 17 देशों में 20.8 गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता स्थापित है। इसके जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और भारत में आंतरिक अनुसंधान और विकास केंद्र हैं। शेयर मार्केट में निवेश के कई तरीके हैं और अगर किसी एक क्षेत्र में ध्यान दिया जाए तो काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। कुछ निवेशकों की निगाहें मजबूत फंडामेंट्स वाली छोटी कंपनियों पर होती है जो मल्टी बैगर भी साबित हो सकती है। ऐसी ही एक डिफेंस स्टॉक रडार पर आया है जिसका नाम है मरीन इलेक्ट्रिकल्स है। वहीं इस स्टॉक में पिछले 3 महीने में तूफानी हलचल रही है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स बन रहा मल्टी बैगर, जो कि हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। मरीन इलेक्ट्रिकल्स में गुरुवार को अपर सर्किट लगा और वो 5% की बढ़त के साथ 281.45 रुपए के लेवल पर क्लोज हुआ। स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है और पिछले माह जुलाई में इसमें 22 ट्रेडिंग सेशन में से 15 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अपर सर्किट लगा। जुलाई 2024 में ही स्टॉक ने 68% का रिटर्न दिया। अब अगस्त 2024 में फिर से स्टॉक में अपर सर्किट लगने का सिलसिला चल रहा है। अगस्त माह के 7 ट्रेडिंग सेशन में से 4 सेशन में इसमें अपर सर्किट लगा है। गुरुवार को इस डिफेंस कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलने की खबर आई है, जिसके बाद स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लग सकता है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में निवेशकों की ओर से इस शेयर में भारी खरीदारी देखी गई है, इसीलिए ये शेयर अपर सर्किट में बंद हुआ है। पिछले 6 महीनों में शेयर में 140% से अधिक की तेजी आई है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड को क्रेस्कॉन प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से 4.48 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
हाल ही में कंपनी ने कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 2.99 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया है। इस ऑर्डर के तहत 3 महीने की समय सीमा के भीतर पैनलों की डिलीवरी अनिवार्य है। इस अनुबंध के सफल अधिग्रहण से इलेक्ट्रिकल उपकरण बाजार में एक प्रमुख कंपनी के रूप में मरीन इलेक्ट्रिकल्स की स्थिति मजबूत हुई है। दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 540 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। इस सप्ताह बाजार में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली थी। हालांकि अंतिम दिन बाजार में स्थिरता का माहौल देखने को मिला। निवेशकों को बाजार ने अंतिम दिन राहत की सांस दी है। आने वाले सप्ताह में त्योहारी सीजन के चलते बाजार में हरियाली की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन वैश्विक बाजार के जो हालात हैं उसमें देखते हुए उथल पुथल एक बार फिर देखने को मिल सकती है। स्टॉक पे टॉक में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।